हेलो, आई एम देवांश जैन। एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए सीयू अटेनमेंट की फाइल्स हमें बनाना पड़ती हैं। सीयू अटेनमेंट बताना पड़ते हैं हर कोर्स के लिए और उन कैलकुलेशंस के लिए अ, हमें अलग-अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। मैं एक एक्सेल फाइल उस कैलकुलेशन के लिए मैंने बनाई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए सीयू अटेनमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये एक छोटा-सा मेथड है, एक बहुत ईज़ी वे है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारी जगह अलग-अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं हम अटेनमेंट के। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए अलग-अलग लोग अ, बच्चों के अटेनमेंट या उनके मार्क्स देखने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। मिड सेम हो गया, क्विज़ हो गया, असाइनमेंट हो गए जो कि इंटरनल मार्क्स होते हैं और एक्सटर्नल के लिए हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स जैसे हम यूनिवर्सिटी या एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी बोलते हैं। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है जो मैंने ले रखा है। जैसे कि सिंपल है, हमें पहले तो सीओ के हिसाब से हमें हमारी फाइल को इलैबोरेट करना है। देखिए सबसे पहले शीट में आ गए हैं हमारा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, देन फिर हमें क्वेश्चंस नंबर लिख दिए हैं। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर्स आए थे, वो हम क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। कुछ भी हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 या फिर आपने पार्ट्स में डिवाइड करे हों, फर्स्ट का ए, बी, सी, डी एंड देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल। अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अ, ये देखिए, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल है जिसमें हमें रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एग्जीक्यूट एंड क्रिएट इस टाइप के L1, L2, L3, L4, L5 और L6 लेवल्स हैं और इसके हिसाब से हम क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये 6 लेवल के हिसाब से हमने कौन से क्वेश्चन किस लेवल का दिया था ये यहाँ पर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 किस लेवल का था, क्वेश्चन नंबर 2 किस लेवल का था एंड सो ऑन। एंड वो क्वेश्चन कौन से सीओ में लाया कर रहा था, जैसे CO1, CO2, CO3 या CO4। तो यहाँ पर मैं मिड सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ, मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वो मिड सेमेस्टर 1 में केवल मेरे क्वेश्चंस जो थे वो CO1 और CO2 में लाया कर रहे थे। तो सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 CO1 से लिए थे एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो मैंने CO2 से ले लिए थे एंड CO1 का लेवल L2 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का लेवल L2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का लेवल L4 था, क्वेश्चन नंबर 3 का लेवल L1 एंड ऐसे ही 4 का लेवल L3 था। CO1 के अंदर दो क्वेश्चंस एंड CO2 के अंदर दो क्वेश्चंस मैंने मिड सेमेस्टर 1 में लिए एंड उसके मार्क्स लिख दिए। अब यहाँ पर मार्क्स मैंने यहाँ पर 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे। वैसे बहुत सारी जगह स्कीम 30 मार्क्स की होती है, कोई 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, कोई 5 मार्क्स के पूछता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपके इंस्टीट्यूट की स्कीम पर या आपके डिपार्टमेंट की स्कीम पर कि आपने मिड सेमेस्टर कितने मार्क्स के रखे हुए हैं और उसमें आपने क्वेश्चन जो हैं कितने नंबर के दिए हुए हैं। तो मैं इस एग्जांपल में एक क्वेश्चन के नंबर मैंने 10 रखे हुए हैं। देख सकते हैं आप, हर क्वेश्चन मैंने 10 मार्क्स का रखा है एंड देन 50% मार्क। ये 50% मार्क मैंने इसलिए लिया है कि हर अटेनमेंट को देखने के लिए उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। हमारे यहाँ जो बोर्ड ऑफ स्टडीज या जो इंटरनल सेल्स या कमेटी होती हैं, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करती हैं। मैंने हमारे डिपार्टमेंट या मैंने इस एग्जांपल में 50% थ्रेशोल्ड वैल्यू ले रखी है। बहुत सारी जगह 60%, 65 या और भी कई सारी वैल्यूज लेते हैं। बहुत सारे लोग 60% वैल्यू मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू रखते हैं। मैंने इस एग्जांपल में 50% थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी है। इसका मतलब 10 का आधा 5। अब हमें ये देखना है फिर हम इन बच्चों के जो मार्क्स इन्होंने इनको अवार्ड जो आपने करे हैं या जो इन्होंने स्कोर किए हुए मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में
इन पर्टिकुलर बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल नहीं लिखना है, हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स लिखना है। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने CO1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूछे थे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 CO2 में आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 के मार्क्स लिख दिए, क्वेश्चन 2 के मार्क्स लिख दिए, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के मार्क्स लिख दिए। एंड अब हमें कैलकुलेट ये करना है, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में थ्रेशोल्ड वैल्यू 50% है, तो कितने बच्चे हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 या 5 से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं। मेरी बात को मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50% मार्क्स से ऊपर लाए हैं या फिर 50% मार्क्स लाए हैं। हमें उन बच्चों को यहाँ पर काउंट कर कर लिखना है। तो सिंपल है, मैंने इसमें एक सिंपल फॉर्मूला लगा दिया है काउंट इफ का। तो काउंट इफ के फॉर्मूले से यहाँ पर सिंपल हमारी वैल्यूज मिल गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 73 बच्चे, मतलब मेरे क्लास में 73 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने अटेम्प्टेड 73 लिख दिया। एंड जिन्होंने थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर दी है वो 51 स्टूडेंट्स हैं। मतलब अटेम्प्टेड 73 यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड कितने बच्चों ने 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं, वो है 51। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो जाएगी। यहाँ पर आप 2 और 1 दो बच्चों के मार्क्स चेंज करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है। तो सिंपल काउंट इफ का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये काउंटिंग आपको ऑटोमेटिकली देखने मिल जाएगी। तो मैंने दोनों में मार्क्स जो फिल किए हैं उससे मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 51 स्टूडेंट्स ने थ्रेशोल्ड वैल्यू पास की, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 50 है, एंड C3 में 54 और 4 में 50 अगेन। एंड देन ये हमने केवल परसेंटेज निकाल लिया है कि कितने परसेंट बच्चों ने ये जो टारगेट वैल्यू है हमारी, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसे क्रॉस कर दिया है। सिंपल परसेंटेज है, आप देख सकते हैं इसकी मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया है तो सिंपल परसेंटेज आ जाएगा। एंड देन ये जो लेवल की बात हम कर रहे हैं, इस लेवल की बात करते हैं। ये देखिए इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, ये लेवल इंस्टीट्यूट या फिर हमारा डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। मैं जो लेवल यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेरे एग्जांपल में लेवल है वो है, अगर 40 से 60% बच्चे इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाते हैं तो हम लेवल 1 क्रॉस करते हैं, हम लेवल 1 पे होते हैं। 60 टू 70% बच्चे अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करते हैं तो लेवल 2, और अगर 70% से ऊपर बच्चों ने अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर दी है तो हम लेवल 3 पर हैं। तो देखिए हर क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेवल 2 पे हैं, अगेन इसमें भी लेवल 2 पर हैं, बट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लेवल 3 पर हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 पर हम अगेन लेवल 2 पर आ जाते हैं। तो अब हमें करना है इसकी एवरेजिंग। देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया है, मैंने सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एवरेज हो जाता है। तो ये आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस थे, उनका एवरेज लेना है आपको, सिंपल एवरेज, यानी कि 69.86 प्लस 68.49 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी CO2 का हमने एवरेज ले लिया, 73.97 प्लस 68.49 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही CO2 का एवरेज हमने ले लिया, एंड अगेन यहाँ पर हमने लिख दिया ओवरऑल अटेनमेंट, ये CO1 से CO2 से। ये CO1 का एवरेज हमें लेवल 2 ले जा रहा है क्योंकि हम 70 से नीचे हैं, एंड CO2 में हम 70 से ऊपर निकल गए तो हमारा लेवल 3 आ गया। यहाँ पर ये चूंकि ये ऑटोमेटिक शीट है तो यहाँ पे नोट अटेंड आ रहा है 000, कोई इशू नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने इस शीट में कुछ भी लिखा ही नहीं है, मतलब हमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करे थे, तो नॉट अटेंड का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर यहाँ पर ज्यादा है तो सिंपल आप यहाँ पे जो आपका एवरेज है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ ऊपर नीचे हो जाएगा, और अगर आप
इसी शीट पर या मिड सेमेस्टर 1 में ही आपने CO3, CO4 या CO5 के क्वेश्चंस भी लिए थे, तो उनका एवरेज भी आप ऐसे ही लिख देंगे। जैसे ही हमने जैसे देखा यहाँ पर CO1 पे हमारा लेवल 2 आ रहा है एंड CO2 पर हमारा लेवल 3 आ रहा है। अब हम नीचे जाते हैं। ये देखिए एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हमारा एक चार्ट बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, हमें ये देखना है कि लेवल 1 से हमने कितने क्वेश्चन दिए थे, लेवल 2 से, लेवल 3, लेवल 4। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने यहाँ लेवल लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं L1, L2, L3 एंड L4 सबके एक-एक क्वेश्चन ही हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल एक-एक क्वेश्चन लेकर उसका चार्ट बना दिया है। तो ये भी ऑटोमेटिक है, आप जैसे ही यहाँ पर 2 या कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ग्राफ ले लेगा। तो उसमें कोई ऐसे ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ऐसे ही हमारे को मिड सेमेस्टर 2 अगर आपने लिया है, जैसे देखिए मेरा मिड सेमेस्टर 2 मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर अगेन आप इसमें अपना आपके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर हैं। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिए होंगे जो भी, और ऐसे ही आपने यहाँ पे 3, 4 लिए होंगे। तो वही टेक्सोनॉमी लेवल, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेवल क्वेश्चन में आपने कौन से लेवल का क्वेश्चन दिया है ना? एंड अगेन CO3 से है ये, मैंने जो मिड सेमेस्टर 2 लिया वो CO3 से था एंड CO4 से था। आप देख सकते हैं CO3 एंड CO4, उसके वही मैंने 10-10 मार्क्स से क्वेश्चन दिए, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू वही 5 आई है। एंड अगेन जब हम इसके वैल्यूज पुट करते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए 43 बच्चे हैं CO3 में जिन्होंने 50% वैल्यू क्रॉस की, अगले में 48 एंड 51 एंड 50। तो हम यहाँ लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 पर हैं एंड अगेन लेवल 2, लेवल 2। फिर हमने वही किया, सिंपल CO3 की एवरेज किया एंड CO4 का एवरेज किया, और वहां से हमें फाइनल अटेनमेंट मिल गया मिड सेमेस्टर 2 का। CO2 में, CO3 में लेवल 2 एंड CO4 में अगेन लेवल 2। अब हम मिड सेमेस्टर 3 में जाते हैं, सेम वही कहानी है। अब मैंने मिड सेमेस्टर 3 में सारे COs के क्वेश्चन दिए थे। देखें आप, CO1 के भी हैं, CO2 के भी हैं, CO3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं, और उनके लेवल हैं और उनके मार्क्स वही 10 लिए हैं मैंने, थ्रेशोल्ड वैल्यू उनकी वही 5 आई है। और अगेन आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका वही लेवल 2 अचीव हो रहा है, फिर लेवल 3, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, ऐसे करके हमारा हमने एवरेजिंग कर ली है सारे COs की, CO1, CO2, CO3, एंड उस एवरेज के बाद हमारा अगेन हमें लेवल मिल गए हैं, फाइनल लेवल ऑफ मिड सेमेस्टर 3। और वही ग्राफ ये आप देख सकते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज एंड इवेल्युएट एंड क्रिएट, उसके हमने कितने कितने क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पर उसका एक ग्राफ बन गया है। फिर हम क्विज लेते हैं, तो क्विज का कैलकुलेशन भी सेम वही रहेगा। क्विज में भी आपने कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के दिए उसका आप थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल लीजिए, उसका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल दे दीजिए, सिंपल है। एंड अगेन वही असाइनमेंट, असाइनमेंट भी कुछ अलग तरीके से लेना नहीं है, जो मैंने भी सेम चीज की है कि असाइनमेंट में अलग अलग CO के क्वेश्चंस की से केवल मार्क्स पुट कर दिए हैं, सेम वही कैलकुलेशन CO वाइज, सेम कैलकुलेशन, कुछ भी नया नहीं। और फाइनली वही हमारे अटेनमेंट, यहाँ पर भी वही लेवल 2, लेवल 3 आ रहा है, ऐसे जैसा क्विज में आ रहा था, क्विज की भी सेम फाइल थी। आप मैंने इसमें एक मिसलेनियस डाल दिया है, कुछ लोग मेकअप टेस्ट ले लेते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा क्विज ले लेते हैं, कुछ लोग एक यूनिट टेस्ट टाइप ले लेते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं। तो या तो इस शीट को डिलीट कर दीजिए अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं है, या आप और भी शीट्स बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग 5 असाइनमेंट लेते हैं तो असाइनमेंट की 5 शीट्स कर लें। कुछ लोग 7-8 क्विज लेते हैं, 10 क्विज लेते हैं, तो वो 10 शीट्स बना लें क्विज की। वो टोटल आपके ऊपर, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और सबसे ज़्यादा आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल पर बच्चों को चेक कर रहे हैं, कितने मिड सेमेस्टर्स ले रहे हैं, कितने क्विजेस ले रहे हैं, कितने असाइनमेंट दे रहे हैं।
और कुछ आपने मिसलेनियस कुछ किया हो तो उसके भी नंबर आप सीओ वाइज इसमें पुट कर सकते हैं। फिर फाइनल आते हैं एंड सेमेस्टर। अब देखिए ऑटोनोमस बॉडी होती है तो वो टायर 1 में आती हैं, तो वो उन लोगों को ये सारी शीट्स बनाना कंपलसरी हो जाता है। बट जो टायर 2 में है, जो यूनिवर्सिटी से जिनके एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए ये सारी प्रोसेस बच जाती है। बट अगर आप टायर 1 में हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, तो आपको एंड सेमेस्टर के मार्क्स भी सीओ वाइज अरेंज करना पड़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर आता है ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन होता है 3 मार्क का, दूसरा भी 3 मार्क का, चौथा 4 मार्क का और अगला 10 मार्क का। 3 3 4 10। तो 50% जब मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ले रहा हूँ, तो पहले की थ्रेशोल्ड वैल्यू 1.5, दूसरे की भी 1.5, चौथे की 2 और अगेन डी ऑप्शन की थ्रेशोल्ड वैल्यू 5। हम ऐसे ही क्वेश्चन 2 3 4 इसमें भी हमने वही किया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल लिखा है हर क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन में आपको लेवल देना है, क्या आपने लेवल दिया है, और अगेन उसका सीओ देना है। मैंने सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सीओ 1 में आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 सीओ 2 एंड सीओ 3 सीओ 4 एंड सीओ 5। ये ऐसा पैटर्न एंड सेमेस्टर्स के फिक्स होते हैं कुछ। तो सिंपल सीओ वाइज हमने क्वेश्चंस लिख लिए, उनके लेवल लिख दिए, उनके मार्क्स और उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 50% 60% जो भी हो, सिंपल मार्क्स फिल करे हैं हमने। मार्क्स फिल करने के बाद अगेन अटेम्प्टेड मेरे पास 73 ही थे, एंड कितने स्टूडेंट्स ने 50% थ्रेशोल्ड वैल्यू क्लियर कर ली है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये ऑटोमेटिक है, काउंटिफ का सिंपल फॉर्मूला लगाया हुआ है। सिंपल काउंटिफ के फॉर्मूले से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे देखें, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे करने की कोशिश करता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो सिंपल काउंटिफ का फॉर्मूला लगा दीजिए, एंड यहाँ पर देखिए फिर वही CO1 की एवरेजिंग, CO2 की एवरेजिंग, CO3 की, CO4 एंड CO5, एंड इस एवरेजिंग के बाद फाइनली हमें लेवल्स मिल गए। जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल अटेनमेंट CO1 का फॉर एंड सेमेस्टर लेवल 3 है, सभी का लेवल 3 पे जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेरे एग्जाम्पल में है, मैं 70% स्टूडेंट्स के 70% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। एंड वही ग्राफ अगेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हमारे पास जो चार्ट है, उससे हमने ये अपने आप चार्ट बन गया है। अब बात करते हैं हम सीओ अटेनमेंट फाइल की। इसमें ये फाइनल हमारी एक फाइल है जिसे हम सीओ अटेनमेंट फाइल बोलते हैं। इसमें दो तरीके के असेसमेंट हम होते हैं, हमारा इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल, सॉरी, डायरेक्ट असेसमेंट एंड इनडायरेक्ट असेसमेंट। देखिए डायरेक्ट असेसमेंट की बात हमने अभी कर ली है, इनडायरेक्ट असेसमेंट की बात मैं जस्ट इसके बाद करूंगा। तो डायरेक्ट असेसमेंट का मेरे पास ये पोर्शन है, देखिए ये मेरे पास जो पोर्शन है ये डायरेक्ट असेसमेंट का है। डायरेक्ट असेसमेंट में मैंने मिड सेमेस्टर्स एग्जाम ले लिए, क्विज ले लिए, असाइनमेंट ले लिए, कोई मिसलेनियस टेस्ट करवा लिए जैसे यूनिट टेस्ट या एक्स्ट्रा क्विज या कुछ भी ले लिए। एंड अब हमें इसमें इसके अटेनमेंट लिखना है, जो हमारा लेवल अचीव हमें हुआ था। देखिए CO1 का लेवल, मिड सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं। मिड सेमेस्टर 1 में हमें CO1 के लिए लेवल 2 मिला था और CO2 के लिए लेवल 3 मिला था। तो यहाँ पे देखिए ये CO1 2, CO1 2 एंड CO2 3। मिड सेमेस्टर 2 में देख लें, हमें CO3 मिला था लेवल 2 एंड अगेन CO4 लेवल 2। तो देखिए ये CO3 2 एंड CO4 2। ऐसी मिड सेमेस्टर 3 में 2 3 एंड बाकी सारे 2। तो 2 3 बाकी सारे 2। ऐसे ही क्विज का और ऐसे ही असाइनमेंट का, ऐसी मिसलेनियस का। देखिए इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, सिंपल मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाएंगी। हमारी जो वहां पर लेवल अचीव हमने किए हैं, वहां से ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। वो यहाँ पर डायरेक्टली इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एवरेजिंग करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर वैल्यूज ऑटोमेटिक हमें मिल जाएंगी जैसे ही हमारा वहाँ लेवल आएगा। और इन वैल्यूज को देख के हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। जैसे यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर मैं 2 3 टाइप करके लिख दूं।
सिंपल इधर से देख के, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वहां जैसे ही अटेन होता है कोई भी, तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी। सिंपल फॉर्मूले लगाए हुए हैं, सिंपल उस शीट पे जाके उस सेल पे क्लिक करके एक फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा और यहाँ पर वो वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक वन लाइनर फॉर्मूला इसमें जो लगता है शीट पे जाके लग आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। अ, अब हमें इनकी टोटल ऑल इंटरनल जो था हमारा, इंटरनल की एवरेजिंग करना है। यहाँ पे सिंपल एवरेजिंग करना है। एवरेजिंग का मतलब है दिस टू, दिस टू, दिस इन सब का सम करना है एंड डिवाइड करना है। देखिए मेरे पास यहाँ पर सेल थे 1 2 3 4 5 6। अब जर्नली लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जिस सेल में वैल्यू है उन्हीं को ऐड करके उन्हीं से डिवाइड करेंगे। जैसे कि इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करने के बाद अब हमारे पास कितने सेल्स में वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 सेल में वैल्यू है, तो हम डिवाइड केवल 5 से करेंगे। देखिए अंतर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इस सब को आप ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद इनको 6 से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू आ रही है आपकी 1.667। देखिए आप, और यही आप एवरेज अगर करेंगे इनका, सिंपल वाला, तो वैल्यू आ रही है 2। ये गलती बहुत सारी जगह हो जाती है और सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं अपने सिंपल एक तरीके से बता रहा हूँ कि हमें एवरेज लेना है, तो डिवाइडेड वाला फंडा मतलब टोटल से नहीं करना है। जितने सेल्स में वैल्यू है उतने सेल से ही हमें डिवाइड करना है। हमें टोटल सेल से नहीं, जितने सेल्स में नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ फॉर्मूला लगाकर हमने सबका एवरेज ले लिया है। अनफॉर्चुनेटली मेरा एवरेज 2 आ रहा है हर सेल का। और यहाँ पर एंड सेमेस्टर देखिए 3 3 3 लिए हुए हैं। एंड सेमेस्टर में मेरे सारे लेवल 3 थे, तो सारे लेवल 3, इसीलिए यहाँ पर भी 3 3 3 3। अब बात करते हैं जो टायर 2 इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास यूनिवर्सिटीज नंबर नहीं होते सीओ वाइज, तो वो यहाँ पर सिंपल 1 1 1 1 करके छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है, उनके लिए 1 1 1 करके छोड़ सकते हैं, बट जब जो टायर 1 में है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको यहाँ पर 3 मतलब जो उनका लेवल अटेन हुआ है। जैसे मेरे को हर क्वेश्चन सीओ में 3 अटेन हुआ है, तो मैंने 3 लिख दिया है। अब मेरा इंटरनल यहाँ पे फिर वही एवरेज किया हुआ मैंने, इन सब का एवरेज और इन सब का एवरेज। एंड सेमेस्टर का एवरेज आ गया 3 और इंटरनल का एवरेज आ गया मेरे पास 2.20। अब वेटेज, ये जो वेटेज है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये इंटरनल असेसमेंट एंड ये एक्सटर्नल असेसमेंट। तो इंटरनल का वेटेज फिर वही डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट और आपके ऊपर कि आप कितना वेटेज ले रहे हैं। मेरे एग्जांपल में मैंने इंटरनल का वेटेज 70% लिया है, एक्सटर्नल का वेटेज 30% लिया है। तो वेटेज देख लीजिए, डिपेंड आप ही लोगों के ऊपर है। मैंने एग्जांपल में 70 एंड 30 किया हुआ है, तो सिंपल है। इस वैल्यू को मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, इसके मतलब इस वैल्यू का 70% ले लिया। जो अटेनमेंट हमें इंटरनल 2.20 हुआ है उसका 70% ले लिया है, वो ये आ गया। एंड इसका 30% ले लिया है। जो मेरा फाइनल एंड सेमेस्टर यानी कि एक्सटर्नल अटेनमेंट हुआ है उसका 30% ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया इंटरनल अटेनमेंट एंड एक्सटर्नल अटेनमेंट। ये हो गया, ये टोटल कहलाया। ये दोनों चीजों का सम कर दिया, इन दोनों चीजों को ऐड करा और ये हमारा आ गया फाइनल डायरेक्ट अटेनमेंट। फाइनल डायरेक्ट अटेनमेंट, ये सारी चीज हमारी डायरेक्ट में आ गई है, जो कि हम डायरेक्टली बच्चों को एसेस करते हैं उससे। फाइनल डायरेक्ट अटेनमेंट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की।
देखिए इनडायरेक्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सब अलग-अलग इंस्टीट्यूट और अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से निकालते हैं। मैं सिर्फ़ अपने कुछ छोटे मतलब सिर्फ़ अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है इंटरनल, एक तो कोर्स एग्ज़िट सर्वे एंड प्रोग्राम एग्ज़िट सर्वे। देखिए, ये 2 तरीके पे डिपेंड करता है। ये स्टूडेंट जब आपका हर कोर्स से पास आउट होगा, तो वो एक क्वेश्चनेयर फिल करेगा और जैसे ही वो अपना प्रोग्राम कोर्स यानी कि उस सब्जेक्ट से और प्रोग्राम यानी कि बीटेक, एमटेक, एमई जो भी है, वो उससे वो पास आउट होता है, तो प्रोग्राम का फॉर्म भरेगा। मैंने ये फाइल कोर्स एग्जिट सर्वे के ऊपर डिपेंडेंट रखी है, सीओ वाइज़ बनाई हुई है, एवरेजिंग वैल्यू से। देखिए अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछना है बच्चों से एट द कंप्लीशन ऑफ ईच कोर्स। हर कोर्स के बाद जैसे कि मैं एक बताऊं, मेरा सिंपल एक सीओ था कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिजाइन कॉन्क्रीट मिक्स विल बी एबल टू डिजाइन कॉन्क्रीट मिक्स। तो हम बच्चों से ये पूछेंगे भाई साहब क्या आप कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन कर पाए? तो वहां पर 3 तरीके के हो जाएंगे, 0 में डिसएग्री, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। सिंपल। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी जो आप उनको फीडबैक फॉर्म देंगे या जो भी फॉर्म देंगे, वहां पर सिंपल वो अपनी वैल्यू लिख देंगे 0, 1, 2, 3 से लेकर, है ना? तो मैंने सिंपल बनाया है एक क्वेश्चन का, क्या आप क्या बच्चा एग्री कर रहा है वो सीओ को वो अटेन कर पाया कि नहीं, क्या वो सीओ को वो सीओ का ओवरऑल जो आपने जिस लर्निंग प्रोसेस के लिए वो सीओ बनाया था वो उसको अचीव कर पाया कि नहीं। सिंपल हम सीधे बच्चे से पूछ रहे हैं। फिर से बता दूं कि जैसे कि मेरा एक सीओ है, क्या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिजाइन अ कॉन्क्रीट मिक्स, वो कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन कर सकता है एंड ऑफ द सेमेस्टर में। तो हम सिंपल बच्चे से पूछ लिया क्या आप कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन कर पा रहे हैं? तो बच्चा उसमें डिसएग्री कर रहा है, न्यूट्रल है, एग्री कर रहा है, स्ट्रांगली एग्री कर रहा है। वो यहाँ पर मार्क्स फिल कर देगा। मार्क्स फिल करने के बाद ये सारे बच्चों का अगेन वही 73 बच्चों का डेटा मैंने ले लिया और इन सबका एवरेज कर लिया। वही सिंपल एवरेज। ये हमारे लेवल्स हो गए। हाँ, यहाँ पर मैंने एक जो चीज़ की हुई है, जहाँ पर मैंने उनको पॉइंट्स की बात की वैल्यू नहीं लिखी है। सिंपल बिना पॉइंट्स के वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और सिंपल ये हमने इनके लेवल ले लिए, अटेनमेंट लेवल, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सैटिस्फाइड नहीं होते कि केवल 5 ही क्वेश्चंस पूछे जाएँ। आप चाहें तो एक CO1, CO2, CO3 एंड CO5 या जितने भी आप सीओ डिज़ाइन कर रहे हैं, सबके लिए 2-2, 3-3 या 5 क्वेश्चंस पूछ लें। जैसे कि इस टाइप की फाइल बना लें। ऐसी फाइल आप बना सकते हैं फॉर इनडायरेक्ट के लिए भी। आप हर सीओ के अंदर 5 क्वेश्चंस पूछ लें। क्या जैसे क्वेश्चंस का मैं एक टाइप बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 रख लें कि जैसे कि मैं अपनी सीओ की बात जो एग्जांपल हम ले रहे थे, क्या मिक्स डिजाइन करने के लिए आपको प्रॉपर डेटा दिया गया था? क्या नोट्स उस लायक थे कि आप मिक्स डिजाइन कर पाओ? क्या क्लास का वो डेकोरम था या एक्स वाई जेड जो भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं, क्या लेक्चर नोट्स इनफ थे वो डिजाइन करने के लिए? क्या क्या आप मतलब अटेंटिवनेस कैसी थी? इस टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और आखिरी में आप पूछ सकते हैं क्या आप वो सीओ अटेन कर पाए यानी कि आप मिक्स डिजाइन कर पाए। तो ऐसे आप 5 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और उन 5 क्वेश्चंस का फिर वही सेम प्रोसेस एवरेजिंग करके अटेनमेंट निकाल लीजिए इस तरीके से। बट मैंने सिंपल प्रोसेस ली है। सिंपल प्रोसेस में मैंने सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही पूछा और एक एक क्वेश्चन पूछने के बाद उनकी एवरेजिंग करके सीधा अटेनमेंट निकाल लिए। केवल एवरेजिंग है, विदाउट पॉइंट्स के बाद की वैल्यू नहीं लिए और सीओ अटेनमेंट आ गया हमारा इनडायरेक्ट। देखिए आप इनडायरेक्ट में मेरे को हुआ था 3 3 3 2 3।
तो मैंने फाइनली इनडायरेक्ट में लिख दिया है 3, 3, 3, 2 एंड 3। फिर इसका एवरेज कर लिया जो कि आया 2.80। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट असेसमेंट का यहाँ पर अटेनमेंट लिखा, उसका एवरेज किया जो कि आया 2.80। अब बात करते हैं वेटेज की। वेटेज यही 80 एंड 20, ये भी फिर आपके इंस्टीट्यूट, आपके डिपार्टमेंट और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं। वेटेज मैंने जो इस एग्जांपल में यूज किया है वो डायरेक्ट असेसमेंट के लिए 80% और इनडायरेक्ट असेसमेंट के लिए 20%। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट के लिए 80 एंड इनडायरेक्ट के लिए 20। फिर वही जो मेरी वैल्यू आई है फाइनल डायरेक्ट की, उसको मैंने 80% निकाल लिया उसका और यहाँ लिख दिया। एंड ये जो वैल्यू आई है इनडायरेक्ट की, इसका 20% कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर लिख दिया। एंड इन दोनों को ऐड कर दिया फाइनली, तो मेरा आ गया फाइनल कोर्स अटेनमेंट। यानी कि पर्टिकुलर मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसका फाइनल अटेनमेंट मेरा आ गया। यानी कि 2.512 आउट ऑफ 3 मेरा अटेनमेंट हो गया है 2.512। अब ये हमारा अटेनमेंट है। अब हम करते हैं पीओ एंड पीएसओ अटेनमेंट की शीट बनाते हैं। ये भी सिंपल है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, आपने मैपिंग की होगी इनिशियली। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम पीओ एंड सीओ की मैपिंग करते हैं एंड पीएसओ की मैपिंग करते हैं। सीओ पीओ मैपिंग जैसे बोलते हैं एंड सीओ पीएसओ मैपिंग जैसे बोलते हैं। सिंपल। मैंने ये जो मैपिंग ऑलरेडी की थी उसको कॉपी कर ली। ये सेम पूरी की पूरी जो शीट है, उसको मैंने ये यहाँ पर पूरी की पूरी शीट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। कुछ नहीं किया है। जो पहले हमने सिलेबस या कोर्स ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते समय जो सीयू लिए थे और उनकी जो बाद में मैपिंग की थी, वही मैपिंग ये है और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब बस इनका एवरेज लेना है। ये मैंने एवरेज कर दिया सबका। वही एवरेजिंग का तरीका, जिस सेल्स में वैल्यू है उन्हीं सेल्स को ऐड करके उतने से ही डिवाइड करना है। जैसे यहाँ है, यहाँ पे 5 है, मैं अगर इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट कुछ और आएगा। बट मुझे करना सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों सेल्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दो सेल्स में ही वैल्यू है। तो इन सब का एवरेज किया मैंने। एवरेज करने के बाद ये सारे एवरेज लिख दिए हैं। अब मुझे ये पीओ एंड पीएसओ अटेनमेंट निकालना है। पीओ एंड पीएसओ अटेनमेंट निकालना बहुत आसान है, कुछ इसमें ज्यादा खास है नहीं। मुझे जैसे ये मेरा फाइनल कोर्स अटेनमेंट आया था 2.512। देखिए मैं बता रहा हूँ 2.512 हमारा फाइनल कोर्स अटेनमेंट आया था। ये आया था 3 के लिए। 2.512 अटेनमेंट हमारा आया था। अगर यहाँ पे वैल्यू मेरी एवरेज की 3 होती तो सिंपल मेरा यहाँ पे 2.512 आ जाता। देखिए एवरेज वैल्यू अगर मेरी यहाँ पे फिर से 3 आ जाती तो मेरा 2.512 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। बट मेरी किसी भी एवरेज 3 नहीं आ रहा है। जब 3 नहीं आ रहा है तो हमें सिर्फ उसका परसेंटेज निकाल कर लिखना है। जैसे कि अ, हमारा आया था, ये एवरेज आया 1.8, यानी कि 1.8 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 1.8 डिवाइडेड बाय 3 एंड इनटू ये 2.512 इनटू 2.512, बस ये करना है हमें। यानी कि 1.8 डिवाइडेड बाय 3 इनटू जो हमारा फाइनल कोर्स अटेनमेंट था, यानी कि 2.512 जो हमारा फाइनल कोर्स अटेनमेंट आया और उसकी वैल्यू जो आई। तो यहाँ पर सिंपल हमने यही फॉर्मूला लगाया, दूसरे के लिए लगा देते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाय आपका 3, फिर वही इनटू 2.512। ये मैंने सिंपल ऐसे ही फॉर्मूला लगाया है। और फॉर्मूला लगाने के बाद
मेरी यहाँ पर ये सारे फाइनल पीओ एंड पीएसओ अटेनमेंट भी आ गए हैं। ये देखिए सिंपल, यहाँ पर भी आप सिंपल फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ये है फाइनल, दिस इज ऑल अबाउट दिस सीयू अटेनमेंट कैलकुलेशंस। बहुत आसान है और ये मैंने मेरी नॉलेज जितना मैंने पढ़ा या देखा उसके हिसाब से बनाए हैं। तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू।